में भी अपने कहा था, अभी भी रण छोड़ का फिर जिक्र किया। तुम रण छोड़ से शुरुआत करते हैं। अब रण छोड़ नहीं कहेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण थे, ये भगोड़े लोग हैं। तो बचपन से भागते रहे, राजनीति में भी मूल्यों से भागते रहे। जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो कानून और व्यवस्था से भागते रहे, देश की प्रधानमंत्री बने तो परंपराओं से भागते रहे, अब संसद से भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भागते हैं और चुनाव आयोग से भागते हैं, यानी भागते ही भागते चल रहे हैं। और एक बात हम लोग बार बार कहते हैं साहब, ये सरकार ऐसे, देखिए सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, इट्स ए वन मैन गैंग। सरकार होती तो उसमें बहुत लोग होते हैं, उसमें विचार विमर्श होता है, उसमें तमाम चीजों पर नाराजगी होती है, कुछ चीजें प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश करता है, लोग नहीं मानते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मान लेते कि चलिए आप। इट्स अ वन मैन पार्ट गवर्नमेंट, वन मैन गैंग। वासेपुर गैंग है ना, वैसे ही मोदी गैंग इस देश को चला रहा है। तो गैंग का कोई नियम कानून तो होता नहीं, क्योंकि गैंग किसी नियम कानून से नहीं बनते, गैंग व्यक्ति के अहंकार से बनते हैं, और उस अहंकार के तहत ही पूरा देश चल रहा है। एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल है विनय ठाकुर जी ने इस्तेमाल किया था कि वो हमें नागरिक नहीं प्रजा समझा गया। प्रजा एक संस्कृत शब्द है, प्रजा एक अच्छा शब्द है। ये प्रजा नहीं समझ रहे हैं, ये हमको प्रजा समझ रहे हैं। और प्रजा शब्द सुनील जी जानते हैं, आप लोग भी समझते होंगे। प्रजा वो है जो अपने मालिक के गुलाम के रूप में काम करता है। जैसे हमारे यहाँ जो नौकर काम करते थे और उनको हम ये कहते हैं हमारी प्रजा। तो पूरे देश को एक प्रजा के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण काम है पूरे 15-20 दिन में। एक संसद चलनी है जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक SIR के खिलाफ 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना है। और तीसरे बिहार में देखते हैं क्या होता है। हाँ, तीसरा ट्रम्प जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं और लगेंगे ही लगेंगे, उस स्तर पर क्या होना। तो मोदी जी ने, आज मैं सुबह सुबह मेरे ख्याल संसद से बाहर का ही भाषण था, मैं जल्दी पूरा नहीं सुन पाया, क्योंकि जब वो लंबी लंबी छोड़ते हैं तो हम असल में कानपुर से आते हैं, हमारे बड़े बड़े छोड़ू होते हैं, तो हम एक शब्द में पकड़ लेते हैं कि यार ये लंबी लंबी छोड़ रहा है, अब इसका कौन दिमाग लगाए। मतलब एक एनर्जी वेस्ट करने क्या नहीं। तो हमने एक आध शब्द सुना जिसमें बता रहे थे कि हमने नए नए उपकरण बना लिए हैं और देश गौरव महसूस कर रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, देश गौरव महसूस कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया उनकी तरफ देख रही, भारत की क्या देख रही है। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन मुक्त खा के जिंदा है। दुनिया ये देख रही है कि यहाँ बिहार में चुनाव लूटा जा रहा है और ये कह रहे हैं गौरव की बात। तो भाई या तो इस तरह का आदमी, इसकी कुछ चवन्नी कम हो गई हो, वो कहेगा चवन्नी कम हो गई भी हमारे यहाँ का शब्द है, और साहब भी समझ जाएंगे और हमारे दर्शक भी समझ आ जाएंगे। और फिर ये कहते हैं कि साहब देश हमारे ऊपर हवाई सब दुनिया देख रही, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्योंकि तो हो सकता है एक आध कोई दिनेश वोरा, सुरेंद्र दुबे या सुनील शुक्ला या कोलख्यान साहब के तरह कोई क्रैक आदमी वहां बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस से और पूछ ले कि भाई कैसे गौरव महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो एक सड़क छाप भाषण देते हैं। आज जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि जैसे हम देखते थे मिलों के बाहर 2-4 छोटे मोटे टुटपुंजिया नेता जो है अपने मजदूरों को भाषण देके बरगलाते रहते थे, वैसे उन्होंने भाषण दिया और अब सेशन शुरू भी हो गया होगा। हम लोग यहाँ हैं, हमें बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है, हमें उस सेशन से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो हमें अब इस देश की जनता से ही है जो है। और इस देश की जनता ने, ये बात ठीक है, हम कभी 200 साल गुलाम रहे, कभी 400 साल गुलाम रहे, लेकिन निकले तो उस गुलामी से।
कभी ना कभी जनता ने अंगड़ाई ली, एक नारा लगाया जाता ना, आगे और लड़ाई है क्या, ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अंगड़ाई का वक्त है, ये सेशन पूरी अंगड़ाई में है। और देखना होगा कि इंडिया गठबंधन जो है उस अंगड़ाई को क्या किसी युद्ध के रूप में बदल पाता, और अगर युद्ध के रूप में बदल नहीं पाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जो लोकतंत्र है वो सने सने आईसीयू की ओर, आईसीयू में तो ऑलरेडी है, वो जहां पर वो नकली अपरेटस लगा दिए जाते, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट सिस्टम में, सपोर्ट सिस्टम, हाँ वो कुछ नाम उसका और है। तो अब वो हमारा लोकतंत्र सपोर्ट सिस्टम से चल रहा है, उसी से सांसें चल रहे हैं, उसी से आंखें देख रहे हैं। आईसीयू में तो हम लोग ऑलरेडी हैं। तो एक विचित्र स्थिति है, और ये पहला मौका होगा, वैसे हर बार ही करते हैं। अभी सुनील जी ने डिटेल बताया, हम सब जानते हैं कि चाहे विधानसभा में चाहे संसद में, वहां भी मुख्यमंत्री आधा आधा दिन बैठे रहते थे, सवालों का जवाब, और जब विशेष प्रस्ताव होता था उसका जवाब मुख्यमंत्री देते थे। और ये भी परंपरा थी कि उस दौरान कोई नीतिगत वक्तव्य बाहर नहीं दिया जाएगा, बिकॉज द असेंबली और द हाउस इज इन सेशन। अब तो ये कुछ भी कर सकते जा रहे हैं, ब्रिटेन और मालदीव, वहां भी कोई ना कोई नीतिगत वक्तव्य दे सकते हैं। इसीलिए लोग बाहर नहीं जाने दिए जाते कि भाई आप जब संसद चल रहा है, सर्वोच्च है, ये तय करेगी। देखिए मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट होती तो पिछली पुरानी परंपराओं का पालन कर। इट इज वन मैन गैंग विच इज दैट इज रनिंग द कंट्री। तो वन मैन गैंग से आप किसी नियम कानून की बात नहीं कर सकते हैं, और वो सब कुछ छोड़ दिया है, भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता अब उनके चंगुल से छूट रही है, और उसको लेकर बहुत परेशान है। लेकिन मैंने कई बार कहा कि माफिया जो होता है वो सबसे ज्यादा डरपोक आदमी होता है, तो उसको ये डर रहता है कि अगर हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो हमको पुलिस बहुत पीटेगी। इसीलिए हर माफिया नेताओं से बड़े अच्छे संबंध रखता है, और तुरंत पहला फोन आता है तो जेल की कोई चिंता, पुलिस ना हमको पकड़े, हम कोर्ट में जाके सरेंडर कर दें ताकि हमको पुलिस मारे नहीं, ये डर रहता है। और डर का एक आलम का एक मेरा व्यक्तिगत किस्सा आपको बता दें तो आपको पता चले कि किस संकट से सत्तारूढ़ दल जूझ रहा है। एक डकैत पकड़ा गया, उस समय मैं जागरण कानपुर में क्राइम रिपोर्टर था, तो वो हम लोग गए देखने कौन पकड़ा, तो बड़ा डकैत था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो उसको इंजेक्शन लगाया जाना था क्योंकि उसको गोली वोली लगी थी ऑपरेट करने के लिए। तो बार बार चिल्लाया, तो डॉक्टर से कह रहा था, ये डॉक्टर साहब देख लेना हमको लगेगा तो नहीं इंजेक्शन लगवाने में। तो उस जमाने सुपरिंटेंडेंट होता, सीएमओ नहीं होता। तो सुपरिंटेंडेंट ने हमसे कहा, देख रहे हैं आप, ये जो दूसरों को गोली मार रहा है, ये इंजेक्शन लगाने में रो रहा कि हमको लगेगा तो नहीं। तो जो जितना बेरहम है, जितना जालिम है, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब भागते भागते हो सकता है वो अपने जैसे इराक वाले राष्ट्रपति थे, पता चला खो में घुसे हुए थे, वहां से निकाले गए, कहां से क्या होगा। लेकिन बहुत कमजोर लोग और बहुत डरे हुए लोग।